ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सॉरी 8वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं, मूल रूप से भगवान बताते हैं कि जीवन के अंत में भगवान को प्राप्त करना ही एक मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। एकमात्र लक्ष्य जो है वो भगवान प्राप्ति होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। और उसके लिए भगवान ध्यान योगियों के बारे में सर्वप्रथम बताते हैं कि उनका एक तो मार्ग है जिसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है वो थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बोर्ड दिख रहा है सबको? पूरा नहीं दिख रहा प्रभु जी। हाँ, अभी दिख रहा है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। सबसे पहले आता है कर्म योगी। कर्म योगी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कर्म योगी जो है ये अपने कर्म के जो फल है उसको भोगना चाहता है। कर्म के फलों को भोगना चाहने के कारण कर्म योगी क्या होता है, कर्म बंधन में फंसा हुआ रहता है। और कर्म बंधन में फंसा हुआ रहने के कारण ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा हुआ रहता है। और जीवन के अंत में मृत्यु के उपरांत जो इसने अच्छे कार्य किए, जो भले कार्य किए, जो सामाजिक कार्य किए, और उसके कारण क्या होता है, वो पुण्य कार्य करने के कारण इसको क्या होता है, जीवन के अंत समय में स्वर्ग मिलता है। तो यानी यहाँ पर हम लोग क्या देखा कि इस कर्म योगी का एक कुछ कामना वासना रहता है, अपने कर्मों के फल को भोगना चाहता है। स्वर्ग की प्राप्ति का उसका उद्देश्य रहता है। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका पर्सनल इंटरेस्ट है कर्मयोगी का। अब आता है ज्ञान योगी। कर्मयोगी के बाद आता है ज्ञान योगी। ज्ञान योगी जो है ये आत्मा में स्थित है, मगर ये क्या करता है, निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करता है। और निर्विशेष ब्रह्म का उपासना ये निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करता है। और निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करने के कारण ये क्या है, भगवान को साकार रूप में नहीं मानता है, ये निराकार रूप में मानता है। और निराकार रूप में मानने के कारण ये क्या है, भगवान के ब्रह्म ज्योति में ये जीवन के अंत में प्रवेश करता है। और इस ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने के बाद कुछ हजारों लाखों करोड़ों साल बाद जो है वापस, जिस प्रकार कर्म योगी वापस पृथ्वी लोक में आ जाता है, उसी प्रकार ये ज्ञान योगी भी वापस इस पृथ्वी लोक में आ जाता है। यानी यहां पर भी ज्ञान योगी का क्या है, कुछ कामना वासना है। यहां पर भी था कर्म योगी का कुछ कामना वासना, उसी प्रकार ज्ञान योगी का यहाँ पर कामना वासना है। वो भी ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है। वो अपना अस्तित्व को सोच रहा है, को खत्म कर देना चाहता है ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर। क्योंकि वो ये समझता है कि ये सांसारिक जीवन जो है बहुत कष्टपूर्वक होता है, तो क्यों ना जीवन का अंत में जो है ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाए। यानी यहाँ भी कामना वासना है। फिर आया ध्यान योगी। ध्यान योगी जो होता है वो क्या करता है, खूब परिश्रम करता है,
खूब एकदम सुचारू रूप से बहुत कठिन मार्ग पंथा को अपनाता है, और उसकी भी एक कामना वासना रहती है। इसमें क्या था, कुछ लोग तो सिद्धि प्राप्ति के लिए जाते हैं और कुछ लोग परमात्मा प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो सिद्धि प्राप्ति के लिए जो जाते हैं वो तो समझ लीजिए कुछ वर्ष तक रहते हैं वो अपने स्थिति में, और जीवन के अंत समय में जो है वो ये समझ लीजिए आप लोग तपलोक इत्यादि को इन लोग प्रवेश करते हैं, जो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और जो परमात्मा को दर्शन करना चाहते हैं उन लोग क्या करते हैं, वो उन लोग जो है भगवान विष्णु के लोग, यानी इन लोग वैकुंठ जाते हैं, यानी इन लोग जो है शिरोदक्षाय विष्णु में प्रवेश करते हैं। तो यानी ध्यान योगी का भी जो है कुछ ना कुछ कामना है। क्या कामना है इसका, जो शरीर के अंदर में जो उसके हृदय में जो परमात्मा है, उसी परमात्मा का वो बाहर भी दर्शन करना चाहता है, और परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, यानी इसकी भी एक ठो इच्छा या कामना या वासना एक ठो है। ये 14 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है, अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। इस श्लोक में अनन्य चेता, पहला वर्ड क्या बोल रहा गया है, अनन्य, ना अन्य। अनन्य शब्द का मतलब हो गया ना अन्य। यहां पर क्या है, कर्म योगी का कुछ ना कुछ कामना वासना है, ज्ञान योगी का भी कुछ कामना वासना है, ध्यान योगी का भी कुछ कामना वासना है, मगर इस श्लोक में क्या बताया गया, अनन्य, नो कामना, कामना फ्री। ना तो वो कर्म योगी हो सकता है, ना वो ज्ञान योगी हो सकता है, ना वो ध्यान योगी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कामना है, छुपा हुआ है, सूक्ष्म रूप में होने से भी कामना है यहाँ पर। मगर इस श्लोक में क्या बताया जाए, अनन्य चेता, यानी जिसकी चेतना में कोई कामना वासना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, ना तो कोई भौतिक इच्छा है, ना कोई स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, ना कर्म फलों को भोगने की इच्छा है, ना ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होने की इच्छा है, ना ही परमात्मा को उपलब्धि करने की इच्छा है। अनन्य चेता, न अन्य, अनन्य भाव, यानी जो व्यक्ति अनन्य भाव से, न अन्य कोई कामना वासना से रहित होकर जिसकी चेतना है, यानी जिसकी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण में है, उसके लिए क्या बताया जा रहा है, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। क्या है, आगे के जो पंथा जो बताए थे भगवान, ज्ञान योगियों के लिए जो, ध्यान योगी के लिए जो बताए, उसमें भगवान ये कहीं भी नहीं बोले कि भगवान कि मैं सुलभ हूं, मतलब आसानी से मिलता हूं। मगर इस प्रोसेस में भगवान बताते हैं क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहते हैं। भगवान सुलभ है, इजी है। क्या कर्म योगी को भगवान मिल रहा है? नो। क्या ज्ञान योगी को भगवान मिल रहा है? नो। क्या ध्यान योगी को भगवान मिल रहा है? नो। मगर इस 14 नंबर श्लोक में क्या बोल रहा है, जो अनन्य भाव से, अनन्य चेता से जो कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा करता है, जो कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान उसके लिए सुलभ है, यानी इजीली अवेलेबल है। मगर
उसके लिए 3 कंडीशन बताया गया है, और वो तीनों कंडीशन जो है कंटिन्यूटी वाला कंडीशन है। तो इस श्लोक में देखेंगे आप लोग ध्यान से, 3 ठो वर्ड यूज किया गया है। आप लोग में से कोई भी बता सकता है क्या वो 3 वर्ड क्या है? ये 3 वर्ड को ही अगर हम लोग जोड़ेंगे तब जाके अनन्य भाव से भक्ति होगी। कोई आप लोग में से बता सकते हैं? प्रभु जी, सतत, स्मृति, सततम, हाँ गुड, वेरी गुड। सततम एक वर्ड है, दूसरा वर्ड स्मृति, स्मरण और नित्य। हाँ नित्य। नित्य, गुड। एक नित्य है और एक स्मरण है ना, हाँ? स्मरण, याद करना, नित्य। स्मृति। नहीं 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 नहीं, एक तो सततम हो गया, एक नित्यस्य हो गया, और एक अनन्य चेता। यही प्रभु, नित्य रूप से। नहीं बता पाएंगे आप लोग कोई भी? स्मृति। देखिए इसमें 3 वर्ड है। पहला वर्ड है सततम। सततम मतलब नॉन स्टॉप, कांस्टेंट, सततम। दूसरा हो गया नित्यस्य, स्मृति नित्यस्य। नित्यस्य यानी अनइंटरप्टेड, रेगुलर। और तीसरा वर्ड हो गया यहाँ पर नित्य युक्तस्य। नीचे वाला लाइन में देखिए, नीचे वाला लाइन में है नित्य युक्तस्य, यानी इटर्नली रिलेटेड। यानी यहाँ पर 3 वर्ड को इस टाइप से भगवान ने पुट किया है इस श्लोक के अंदर में कि ये 3 अगर फैक्टर अगर मिल जाते हैं, देन यू कैन डू अनन्य चेता। यानी हमें जो भक्ति करनी है, प्रैक्टिकल जो हम लोग को भक्ति करनी है, उस भक्ति को करने के लिए ये ABC, इन तीनों पॉइंट को हम लोग को अपने को जीवन में सीरियसली जोड़ना पड़ेगा। इन तीनों में से अगर एक भी अगर मिसिंग है तो भक्ति नहीं होगा, एकदम भी नहीं होगा, मार खा जाएंगे हम लोग। तो पहला क्या बोल रहा है? सततम, अनन्य चेता सततम योमा। सततम यानी कॉन्स्टेंटली जो कृष्ण को भजेगा, सततम कॉन्स्टेंटली भगवान को भजेगा, भगवान को ध्यान रखेगा, कॉन्स्टेंट, सततम। यो माम स्मृति नित्यस्य। स्मृति यानी स्मरण में भगवान को, स्मृति भगवान को जो स्मरण करेगा, क्या कैसे करेगा? रेगुलर। ऐसा नहीं है कि आज संडे है, कल ट्यूसडे है, आज शादी है, आज माँ का तबीयत खराब है, आज सासू को देखना है, आज मेरे यहाँ घर में प्रोग्राम है, आज बर्थडे है। नो 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 नो। क्या बोल रहा है? नित्यस्य यानी रेगुलर। पहला वर्ड था सततम यानी कंस्टेंटली, दूसरा वर्ड आया नित्यस्य, नित्यस्य यानी रेगुलर, और तीसरा क्या बोला? तस्याहम सुलभ पार्थ। हे अर्जुन, तब जाके मैं सुलभ होऊंगा, तब जाके आई एम अवेलेबल फॉर यू। क्या होना पड़ेगा? नित्य युक्तस्य योगिना। नित्य युक्तस्य यानी तुम्हारे साथ जो मेरा एक इटर्नल रिलेशन है। क्या है इटर्नल रिलेशन? तुम मेरा दास है। इस भाव से, इसको, इस चीज को स्मरण करते हुए, इस रिलेशन को जब तुम निभाएगा कंस्टेंटली, रेगुलरली, दोनों फैक्टर होना पड़ेगा, कंस्टेंटली एंड रेगुलरली। जब तुम अपना संबंध, जो अपना नित्य संबंध जो है मेरे साथ, उसको जब निभाएगा, तब जाके तुम अनन्य चेता, यानी तुम तब जाकर ना तो कर्म योगी, ना ज्ञान योगी और ना ध्यान योगी, इन तीनों से फ्री होकर ऊपर, इन तीनों से ऊपर जाकर भक्ति योग में तुम स्थित होगे। किसको इसको समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं? किसको इसको समझ में नहीं आया? एक तो आप लोग के कैमरे ही बंद रहते हैं, मैं किसको पूछूं? ठीक है, जिसका बंद है वो तो बंद है, जिसका खुला उसमें से आप लोग को सबको समझ में आया ना? कंफ्यूजन है कहीं? गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आया। 9.14 भी रिलेटेड है ना प्रभु जी इससे? 9.14 क्या श्लोक है?
सततम कीर्तयन्तो माम सततम यतन्तश्च कीर्तयन्तो माम दृढव्रता। ये जना पर्युपासते, यस वो नहीं श्लोक आएगा। नहीं नहीं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इसमें 3-4 श्लोक आएगा, मैं बताऊंगा और क्या क्या श्लोक है जो इसमें नित्यम और सततम के ऊपर में ही बताया गया है। भगवान और भी बताते हैं, कई सारे श्लोक में बताया है, जैसे तद विधि प्रणिपाते ना, वो भी श्लोक आता है इसमें। फिर सततम युक्तम सततम आप जो श्लोक बताया 9.14 वो आता है। फिर इसमें 10.11 आएगा। फिर उसके अंदर में 18.64 आएगा। बहुत सारा श्लोक आएगा जिसके अंदर भगवान कंटिन्यू बता रहे हैं कि हम लोग को कंस्टेंटली भगवान का हम लोग को साधना करना पड़ेगा। हाँ, तो भगवान कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर वो समझने की कोशिश करना पड़ेगा। पिछले श्लोकों में हम लोगों ने देखा कि जीवन के अंत में भगवान को स्मरण करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जिसका ज्वलंत उदाहरण मैंने अपनी ही पोजीशन से बताया था कि 4 दिन बीमार हुआ, उसमें सब आउट। तो भगवान बोल रहे हैं जीवन के अंत में जो तुमको याद करने का, जो मैं बता रहा हूं कि मेरे को याद करने से, मेरे को स्मरण करते हुए तुम शरीर को छोड़ोगे, तब जाके तुम मेरे नित्य धाम को प्राप्त होगे। तो इस चीज को प्राप्त करने के लिए जो है भगवान बोलते हैं मैं तुमको 3 चीज बताता हूं। कंस्टेंटली मेरा ध्यान करो, रेगुलर मेरा ध्यान करो, और अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो। यानी इस 14 नंबर श्लोक में भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। कोई कामना वासना नहीं है, ना स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, ना कोई धन संपदा चाहिए, ना कोई अपने कर्म फलों को भोगने की इच्छा है, ना कोई ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होने की इच्छा है, ना ही कोई परमात्मा दर्शन करने की इच्छा है। यहाँ तो एक ही इच्छा है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, कृष्ण का नाम का जाप करना, बस यही एकमात्र इच्छा है। डिफरेंस समझ में आ रहा आप लोग को? कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगियों में और इस श्लोक में क्या अंतर है? पकड़ पाए आप लोग अंतर क्या है? तो यानी ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इस श्लोक से क्लियर है कि सुबह उठ के अगर मंगला आरती नहीं करेंगे और सुबह ही अगर हम लोग अपना ये जप इत्यादि अगर हम लोग नहीं करेंगे, भक्ति नहीं होगा। तो सिर्फ ठीक है, एक टाइप ऑफ भक्ति होगा, मगर इट विल बी नॉट ए प्योर भक्ति। जो भगवान चाह रहे हैं यहाँ पर, जो भगवान क्वालिटी चाह रहे हैं, जिसको भगवान मुक्ति देना चाहते हैं, तो उस क्वालिटी के लिए तो उस टाइप का पढ़ाई करना पड़ेगा ना। अगर आपको IITian अगर बनना है, आपको IIT में अगर एडमिशन लेना है, तो आप क्लास 10, क्लास 12 के अंदर में 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन या डिस्टिंक्शन मार्क लाके भी आप क्या पहुंच पाएंगे IIT मुंबई में, IIM अहमदाबाद में बैठ सकेंगे? या नहीं बैठ सकेंगे। इसका मतलब उसके लिए हम लोग को योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। और भगवान यहाँ बता रहे हैं सिंपल फॉर्मूला योग्यता हासिल करने का, एकदम सिंपल। भगवान को याद करो, और वो याद करने के लिए क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। सिर्फ इसी को बोले भजन करते रहो, सततम कॉन्स्टेंटली इसको भजन करते रहो। आप लोग कुकिंग करते हैं, माता जी लोग, प्रभु लोग ऑफिस जाते हैं, बस में, ट्रेन में, ट्राम में, एरोप्लेन में, जिसमें भी आप लोग ट्रेवल करते हैं, आप लोग कुकिंग करते हैं, या किसी नौकरानी से या खुद से जब भी आप लोग काम करते रहते हैं, उस टाइम पर भी तो हम लोग तो इस कीर्तन को तो कर सकते हैं ना। इस कीर्तन को बंद करने के पीछे क्या रीजन है? इस कीर्तन को तो बंद करने के पीछे कोई रीजन नहीं है। और ये कीर्तन जब आप लोग करेंगे ना, है, जब आप लोग मन में जब गाते रहेंगे ना, हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण राम,
गाते रहने से क्या होगा? क्या आपका उतना देर ब्रेन में कोई दूसरा तीसरा बात आया? क्या ब्रेन में कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा शब्द मुंह से निकला? क्या घटिया बात, फालतू बात हम लोग का ब्रेन में या मुंह से उच्चारण हुआ? तो इसका मतलब क्या हो गया? भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? सततम, अनन्य चेता सततम यो माम, अनन्य चेता, ना अन्य, अनन्य मतलब ना अन्य, यानी कोई दूसरा आपका चेत में, चिंतन में, आपके बुद्धि में, आपके मन में, आपके आत्मा में कोई और दूसरा कामना, वासना, इच्छा, भोग, विलास, ऐश्वर्य भोगना, माँ, बेटा, बहू इत्यादि के प्रति कोई कामना, वासना, क्रोध कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज जीरो। ठीक है, मैं गृहस्थ जीवन में हूं, इस सांसारिक जीवन में हूं, अपना ड्यूटी निभाना है, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूं, मगर बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? हरे कृष्ण महामंत्र का कैसे चल रहा है, सिर्फ कृष्ण का नाम चल रहा है। तब क्या होगा? एक कांस्टेंट, मैं कृष्ण का नाम क्यों ले रहा हूं? इसका मतलब मैं बिलीव कर रहा हूं, स्ट्रांगली बिलीव कर रहा हूं कि आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो यानी पॉइंट सी जो है वो फुलफिल हो गया। नंबर 2 पॉइंट, संडे मंडे ट्यूसडे बोल के क्या होता है? एवरीडे इज एवरीडे, एवरीडे भगवान का नाम लेना है, यानी रेगुलरिटी आ गया। तीसरा नंबर, जब नहा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे ही कुछ बैठे हुए हैं गार्डन में, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, या कोई फेस्टिवल त्योहार है, कुछ भी है, कंस्टेंटली हम लोग भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। इस श्लोक में कहीं भी ऐसा बताया गया है क्या? नहाना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, गंगा में स्नान करके आना पड़ेगा, आपके पास पीएचडी डिग्री होना पड़ेगा, आपके पास 100 करोड़ रुपया कैश होना पड़ेगा? कोई भी ऐसा फैक्टर बताया गया इसमें? नो, नथिंग। अपने मन को लगाना है, जो फ्री फंड का जो चीज है उसको लगाना है, मगर भगवान में मन नहीं लगता है, भगवान के नाम में मन नहीं लगता है। आप लोग तो बहुत सौभाग्यवान हैं। आनंद प्रभु, बालकृष्ण प्रभु, भावना माता जी, गीता माता जी, श्वेता माता जी, अपने योगेश प्रभु है, पूजा मारो माता जी है, नीतू शर्मा माता जी है, प्रमिला चौहान माता जी है, सारिका माता जी है, ऋचा माता जी है, ये है साथीदास माता जी है। जो आप लोग को भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके दी है, आप लोग डेली क्लास करते हैं। क्यों? क्यों? क्या? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप लोग सततम कीर्तन करें। आप लोग के साथ कितने जन आए, कितने जन चले गए, कितना जन अनडिसिप्लिनली क्लास कर रहा है, कितने जन, मगर ये सौभाग्य आपको क्यों मिला है? बाकी को तो चांस नहीं मिला। दैट मीन्स कृष्ण वांट्स कि आप लोग भक्ति करें अच्छी तरह से। कृष्ण की इच्छा है, तो अभी कृष्ण को फेल करना हम लोगों की, कृष्ण को हम लोग को पास करना है। समझ रहे हैं आप लोग? चेष्टा कृष्ण कर रहा है, अभ्यास तो हम लोग को करना पड़ेगा ना। अब पूजा मारू माता जी है, या नीतू शर्मा माता जी, या तरुणा गौल माता जी है, जो भी है, आप लोग के क्या घर में प्रॉब्लम नहीं है? किसके घर में प्रॉब्लम नहीं है? रुपया पैसा का प्रॉब्लम हो, बच्चा का प्रॉब्लम हो, कुकिंग का प्रॉब्लम हो, या भोग लगाने का प्रॉब्लम हो, या हस्बैंड भगवान को मानता है नहीं मानता है, किसके घर में प्रॉब्लम नहीं है? सबके घर में प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, क्योंकि भगवान बोला है दुखालयम, इस पृथ्वी लोक को दुखालयम बताया गया है, यानी दुख तो आता रहेगा यहाँ पर। किंतु क्या आप लोग क्लास को छोड़े हैं? क्या आप लोग भक्ति को छोड़ दिए हैं? क्या आप लोग भगोड़े हैं, भाग गए आप लोग? आप लोग तो निरंतर क्लास कर रहे हैं। अभी शिखा माता जी बहुत बीमार थी,
तो पूजा माता जी तो गोवा गई थी, तो क्या ये गोवा जाकर बस गोवा की हो गई? वो तो वहीं से क्लास कर रही है। गीता रावत माता जी इतनी बीमार रहती है किंतु उसके बावजूद भी क्लास करती है। तो ये जब क्लास कर सकती है, हम कौन सा सेठ का औलाद है जो हम क्लास नहीं कर सकता है? कृष्ण का कृपा अगर उन पर है तो हमको भी कृष्ण से कृपा छीनना है। कृष्ण, ये अगर तुम्हारी बेटी है गीता रावत, तो हम भी तुम्हारा बेटा है। उसको अगर भक्ति दिया तो मेरे को भी भक्ति देना पड़ेगा। तुम उस पर कृपा किया तो मेरे पे भी कृपा करो। उसको मुक्ति दे तो मेरे को भी मुक्ति दो कृष्णा। मैं भी तुम्हारा समान बच्चा हूं, क्या मेरे में कमी है वो कमी को दूर करो। उसके लिए लगन तो अपना होना पड़ेगा ना, इच्छा तो चाहत तो अपना होना पड़ेगा ना। वो चाहत ही अगर मिसिंग है, वो लगन ही नहीं है, कहां से मिलेगा? क्यों देगा कृष्ण? इसलिए 14 नंबर श्लोक जो है ना, 14 नंबर श्लोक क्या बताता है? सततम, भगवान के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। है एक संबंध। क्या तो कृष्ण तुम मेरे पुत्र हो तो मैं लड्डू गोपाल रूप में तुम्हारी पूजा करूं। तुम विग्रह रूप में हो, कृष्ण और राधा राधा कृष्ण रूप में हो। है? अगर आप लोग अपने आप को मां समझते हैं तो कृष्ण को आप लोग दामोदर रूप में पूजा कीजिए। प्रेमिका समझते हैं, अपने आप को गोपी समझते हैं, तो कृष्ण की पूजा कीजिए। अरे कोई संबंध तो बनाइए कृष्ण के साथ में कि कृष्ण तुम लगता क्या है मेरा? तुम है कौन? हु आर यू फॉर मी? क्या तो तुम मेरा मालिक है एंड आई एम योर दास। सिंपल। कृष्ण, आई एम योर इटर्नल सर्वेंट। ये मेरे खोपड़ी के अंदर भगवान तुम बिठा दो इस चीज को। ये चीज मेरे अगर बैठेगा तब जाके मैं स्त्री रूपी उस भक्ति को रख सकूंगा, नहीं तो अहंकार रूपी पुरुष घुस जाएगा मेरे अंदर में। कई करोड़ों अरबों जन्म से मैं जन्म ले रहा हूं। क्यों? इस अहंकार की वजह से। मिथ्या अहंकार कि मैं भोगता हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भोगूंगा, मेरा है। और जब ब्रेन के अंदर में रहेगा कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, तब क्या भोगने की इच्छा रहेगी? धीरे 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 भोगने की इच्छा कम होती जाएगी। उस चीज के लिए प्रैक्टिस खुद को करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस अभी मैं सीखा, गुप्ता माता जी के घर में गया, वो बढ़िया से हमको जो है भगवान का प्रसाद परोस के दी। अरे भाई, अपना हाथ से तो खाना पड़ेगा ना, ना खिला भी उन लोग देगा हमको। खाना तो अपने हाथ से पड़ेगा ना। परोस दिया है भगवान, प्रभुपाद जी सब कुछ परोस दिया हम लोग को। इंटरनेट दे दिया, लैपटॉप दे दिया, भगवत गीता दे दिया, बोर्ड दे दिया, देखने के लिए आंख दे दिया, भात बजाने के लिए थाली दे दिया है, कीर्तन करने के लिए दे दिया, जप माला दे दिया, सब कुछ दे दिया है। उसके बावजूद भी इच्छा नहीं है। कैसा रोग लगा है बताओ? कैसा बीमारी लगा है? कैसा अद्भुत बीमारी लगा है। तो इस श्लोक में मूल रूप से प्रभुपाद बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति योग का इस श्लोक में वर्णन हुआ है। कोई कामना वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। एक बात बताओ, सपोज आपके पास 100 करोड़ रुपया हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया, बंगला उंगला हो गया, बेटा बेटी जो खूब सुंदर हो गया, बहुत बड़ा बड़ा घर में उन लोगों का शादी कर दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया। आपका न्यूज़पेपर टीवी में भी आपका नाम आता है, ये भी ऐप मिल गया आपको, सब कुछ मिल गया। आपने बेटा बेटी का शादी किया, 1000-1500 आदमी आए, खूब आपका वाह वाही हो गया। जब आप मरे तब 10-20 नहीं 100-150 गाड़ी भी आ गया, बड़े बड़े लोग भी कुछ आ गए। अब मरने के बाद आपको अगर मालूम चला कि यू वेर द बिगेस्ट फूल ऑफ दिस वर्ल्ड, कैसा लगेगा? क्या सर्टिफिकेट मिला? जब जिंदा था तब आपके पास रुपया पैसा था, और रुपया पैसा के चक्कर में सब लोग आपके घर में आना जाना करते थे और खूब बड़ा बड़ा आपके सामने बात करते थे, खूब बड़ी बड़ी आपकी गुणगान करते थे। एक सर्टिफिकेट उन लोगों ने दिया, और एक सर्टिफिकेट आपको मृत्यु के बाद में आपको मिला। किसका वैल्यू है?
किसका वैल्यू है? नहीं मालूम आप लोगों को? मृत्यु के बाद का प्रभु जी। बाद वाले का जी बाद वाला जो है उसका कैसे? जी वो सर्टिफिकेट हमको भगवान से मिलेगा जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनके आत्मा को इटर्नल रास हम बने हुए हैं। दोनों ही सर्टिफिकेट बेकार है। जब पृथ्वी लोक में थे, जो दोस्त यार रिश्तेदार लोग जो सर्टिफिकेट देते थे वो भी बेकार है, और मृत्यु के बाद जो सर्टिफिकेट मिला वो भी बेकार है। जब हम लोग जीवित थे उस टाइम पर अगर हम लोग को मालूम चलता कि मेरे को मृत्यु के उपरांत जो है एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है, और वो सर्टिफिकेट जो है ये घर का लोग, ये दुनियादारी का लोग हमको नहीं देगा, वो सर्टिफिकेट मेरे को भगवत गीता से मिलेगा। तो जब जिंदा है तब तो भगवत गीता हम लोग पढ़ेंगे नहीं है, और बूढ़ा होने के बाद जो है मोहन प्रभु क्या बोलता सुनता ही नहीं है, छोड़ो कल से क्लास नहीं करेगा। जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे तो 50-60 जन सुनते थे, वो आते आते अब 25 जन में आ गया, और मैं बोलूंगा तो शिखा माता जी बोलेंगे कि नहीं नहीं प्रभु सबको चांस देना है। मैं आप खुद एनालिसिस करके देखिए, मैं जो बोलता हूँ वो सही है, मतलब प्रैक्टिकल क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो अगर भक्ति नहीं कर रहा ना, वो अननेसेसरी उसका संग करना खराब है हम लोग के लिए। हम लोग को संग उसी का करना चाहिए जो भक्ति करता है। तो क्या होता है, हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर बेकार के लोग अगर इकट्ठे हैं वहां पर कोई मीनिंग ही नहीं है, वो अपना समय भी नष्ट कर रहा है और हम लोग को भी किसी दिन वो टांग के ले जाएगा। माया ना माया टांग के ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब हम लोग उसके चक्कर में बह गए। तो इस श्लोक में अनन्य भाव से सेवा करने के लिए बताया गया है भगवान का। कैसे करेंगे प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकल पे आते हैं। प्रैक्टिकली अनन्य भाव से भगवान की सेवा कैसे करेंगे? कौन बताएगा आप लोगों से? कुछ भी एग्जांपल आप लोग क्या देंगे, कैसे करेंगे अनन्य भाव से भगवान की सेवा? एक एक करके आप लोग हाथ उठाइए। हाँ ओके, नीतू माता जी हाथ उठाए, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कुछ भी मिलेगा ये सोच के नहीं, बिना किसी चीज की इच्छा रखे हुए जो हम भगवान की सेवा करेंगे तब। वही प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ आप, ठीक है? ये समझ में आ गया मेरे को कि आपको बात तो समझ में आया है। अभी मैं पूछ रहा हूँ प्रैक्टिकल कैसे होगा। कहीं गाना फाना बज रहा है? प्रभु जी वो छठ पूजा का बहुत जोर बज रहा है नीचे, प्रॉब्लम भी होती क्लास के। ओके अच्छा प्रैक्टिकल बताइए माता जी, बोलिए प्रैक्टिकल बोलिए। आपको फिलोसफी समझ में आया तो हमको समझ में आ रहा है बात, तो आपको समझ में आया, ठीक, वेरी गुड। नाउ आई एम आस्किंग यू, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए तो आप अनन्य भाव से कैसे भगवान की सेवा करेंगे। द पॉइंट इज दैट। ओके, और माता जी बोलिए, सारिका माता जी बोलिए। हाँ बोलिए सतीदास माता जी, बोलिए। संतों का संग करने से और आध्यात्मिक साधु संत का संग करने से, साधु संत का संग करने से प्रैक्टिकली अनन्य भाव से कैसे होगा? नहीं होगा। साधु संग इज द लर्निंग प्रोसेस, मगर यहाँ पर बात हो रहा है प्रैक्टिकल कैसे हम लोग अनन्य भाव से सेवा करेंगे। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ क्लास में, बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। प्रभु जी बोलिए सारिका माता जी, बोलिए। कर्म सभी काम करने के पहले भगवान को उसके रिजल्ट के लिए या कुछ भी सफलता जो भी मिले उसको पहले समर्पित कर दे भगवान के लिए। एक मिनट वापस बोलिए, क्या बोल दिया आप? वापस बोलिए तो शुरू से। आप लोग जो भी कर्म आप लोग करें उसको भगवान को पहले याद करके ही वो कर्म करें और उसके फल और उसकी आशा नहीं करें। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो माता जी ने क्या कहा है, कोई भी कार्य जब हम लोग करते हैं उस कार्य का जो भी परिणाम होगा, उसका जो भी फल होगा, वो हम लोग कृष्ण को अर्पण करना चाहिए एट द बिगिनिंग।
काम करने के बीच में या काम करने के बाद नहीं। काम को जब स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर हे कृष्ण, ये जो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये जो मैं बच्चों को पढ़ाने भेज रहा हूँ, ये जो डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ, ये जो मैं वृंदावन धाम यात्रा में जा रहा हूँ, या ये जो क्लास में जो मैं कुछ बोलूंगा, सब कुछ कृष्ण तुमको अर्पण है। यानी शुरुआत में ही मेरे से कोई इससे कोई बेनिफिट मिलेगा, मेरा फायदा होगा, मेरा नाम होगा, गुणगान होगा, रुपया पैसा मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगा, कुछ मिलेगा, इस टाइप का भावना नहीं होना चाहिए। ये अनन्य भाव है, राइट। ये अनन्य चेता का एक अच्छा एग्जाम्पल दिया माता जी, वेरी गुड। शिखा गुप्ता माता जी बोलिए। प्रभु जी हम जो भी करें, क्योंकि सारिका माता जी ने एग्जाम्पल दिया, उसके अंदर में क्या असली वर्ड क्या घुसी उसमें, ना अन्य, यानी कोई और दूसरा अभिलाषा नहीं है। कोई बेनिफिट, कोई प्रॉफिट, कोई नाम, यश, ऐश्वर्य प्राप्त करना, ऐसा कुछ भी इच्छा नहीं है। दैट इज जीरो। सो हाउ दैट जीरो विल स्टार्ट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द वर्क। स्टार्टिंग ऑफ द वर्क में ही अगर हम लोग कृष्ण को समर्पण कर दिए तो हम लोग उसमें जीरो इंटरेस्ट हो गया हमारा। और प्लस एक और बेनिफिट इसमें मिलता है कि जब कोई भी बिगिनिंग ऑफ द वर्क में अगर कृष्ण को हम लोग सेंटर में अगर ले लेते हैं, तब क्या होता है, हम लोग कर्म बंधन नहीं होता। और कर्म बंधन नहीं होने से क्या होता है, हम लोग को उसका फिर प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है लाइफ में। वी आर फ्री, लिबरल। ओके, शिखा गुप्ता माता जी बोलिए। प्रभु जी हम जो भी भगवान के लिए भजन कीर्तन भोग बनाना कुछ भी करें तो कोई कामना वासना से नहीं करें कि हमको ये मिले या वो मिले, इसके बदले हम मन से करें, फुल डेडिकेशन से और पूरे भाव से करें। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो ये अच्छा माता जी ने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। माता जी का कहना है कि हम सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, इस सारे दिन के अंदर में जो भी हम लोगों ने कार्य किया, जो भी जेंट्स हो लेडीज हो, जिसने भी जो भी कार्य किया, वो सारे कार्य अगर हम लोग कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण की सेवा समझ के अगर हम लोग करते हैं, तो ये भी अनन्य भाव हो गया, ना अन्य अभिलाषा। इसमें अन्य अभिलाषिता शून्यम इसके अंदर आ गया है। यस, दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकली वी मस्ट डू। सारिका माता जी ने जो कहा वो बात भी प्रैक्टिकली ओके है, शिखा गुप्ता माता जी का भी प्रैक्टिकली ओके है। ओके, भावना देंगे माता जी बोलिए। प्रभु जी हम अपने दिनचर्या में जो भी चीज देखें या जो भी वस्तु को यूज करें, अगर उसको ऐसे ले कि ये भगवान की है या ये इसमें भगवान का मतलब अंश है, तो वो हम भगवान को याद कर रहे हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया माता जी ने। माता जी अब क्या बोल रही है, अनन्य चेता, यानी चेतना में और कोई अन्य भाव नहीं है कि हम इसको भोग करेगा, मैं मालिक हूं। तो माता जी का क्या कहना है, जो भी जीवन में हम लोग को मिलता है, जैसे लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, या कोई बिस्लरी का अच्छा पानी का बोतल हुआ, या कोई भी सुख सुविधा हम लोग को कुछ भी अगर हम लोग को मिला है जीवन में, तो हम लोग उसको क्या है, कृष्ण से जोड़ सकते हैं कि ये कृष्ण की ही एनर्जी है और कृष्ण की ही कृपा से मुझे अपने जीवन में मिली है। तो इसको मैं किस प्रकार कृष्ण की सेवा में लगा सकूं, ये मेरे को सोचना चाहिए हर एक वस्तु को। तो दिस इज ऑल्सो अनन्य भाव। कोई भी चीज को अगर कृष्ण से हम लोग जोड़ सकते हैं, कृष्ण की सेवा से अगर हम लोग जोड़ सकते हैं, तब हम लोग एक्सीलेंट, हम लोग ब्रेन वाला आदमी है। तो बहुत 3 एग्जाम्पल हम लोग को अनन्य भाव का अच्छा मिला है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वेरी वेरी प्रैक्टिकल मिला है। ओके, योगेश प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम लोग हर काम में हम भगवान को समर्पित रहें। और जैसे माला रेगुलरली करना, जो माताओं ने जो बोला वो भी पॉइंट था कि हर काम स्टार्ट करने के पहले भगवान को समर्पित वो काम करना, कोई भी फल की आशा नहीं करना, और भक्तों का संग करना, यही सारा हर चीज के अंदर में जो है भगवान को सब चीज में समर्पित रह के उनका दास्य भाव से करें हम सेवा करना। यस, ठीक है। प्रभु जो है
समरी बताए हैं प्रभु, जो तीनों माता जी ने जो एक एक पॉइंट जो बताया, वो तीनों का निचोड़ प्रभु ने बताया है। तो हम लोग सबको इसमें सहमत होना चाहिए इस 14 नंबर श्लोक में कि अनन्य चेता, अनन्य भाव से हम लोग को अविचलित, बिना किसी कामना वासना, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कर्म बंधन के, हम लोग को सततम, कंस्टेंटली, नित्यस्य, रेगुलरली, नित्य युक्तस्य, कृष्ण का नित्य दास समझकर हम लोग को भगवान का प्रार्थना करना है। योगी भक्ति करना है, तब जाके भगवान हम लोग के लिए सुलभ है। इस पॉइंट को अब कौन समझाएगा? हैंड रेस कर सबको एक बार हैंड्स डाउन कर दीजिए। जिन लोग ने हैंड्स अप किया था वो डाउन कर दीजिए। भगवान उसके लिए सुलभ है। ये जो 3 पॉइंट जो मैंने बताया कि सततम, नित्यस्य, नित्ययुक्तस्य, यानी एवरीथिंग इज इटर्नल, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज रेगुलर, ये 3 चीज जब जीवन में आ गया तो भगवान सुलभ है। यहां भगवान बता रहे हैं ये तुम्हारा एबीसी अगर आ गया, एबीसी मतलब जो मैं 3 पॉइंट बताया, ये 3 पॉइंट आने से आई एम सुलभ। हाउ कैसे समझेंगे इस चीज को? ओके, पूजा मारू माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मतलब कृष्णा। मुझे ये समझ में आ रहा है कि भगवान तो है ही, अगर ये 3 चीज करने से माया हमको वो पीड़ा नहीं देगी, या माया हमारे पास से दूर हो जाएगी, ताकि हम भगवान से मिल सके, ऐसा? आप समझे तो हैं, समझा नहीं पाए हैं, तो ये चांस मैं किसी और को दूंगा। भावना माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि हर चीज में भगवान है और हम उनका निरंतर नित्य से ध्यान कर रहे हैं, तो हम अगर एक स्टेप लेते हैं तो शास्त्र में बताया गया है कि भगवान 10,000 स्टेप हमारे तरफ बढ़ते हैं ताकि हम उनसे लिंक हो जाएं, तो वो सुलभ हो गए भगवान। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत सुंदर। माता जी ने एकदम परफेक्ट आंसर बोला इसका। पॉइंट इज व्हाट, जब हम लोग सततम, नित्यम जब भगवान का नाम लेंगे, तो इसका मतलब भगवान तो गए कहीं नहीं है। गया कहाँ है? वो जो मेरे साथ है वो कहीं गया ही नहीं है, कहीं नहीं गया है वो। पूजा मारो माता जी अभी गोवा में है, शिखा माता जी दिल्ली कलकत्ता में है, भावना माता जी एक जगह है, नीतू माता जी कलकत्ता में है, गीता माता जी बॉम्बे में है, श्वेता शर्मा माता जी दुबई में है, मैं गुवाहाटी में हूं। हम लोग कोई भी कहीं हो, मगर क्या हम लोग कृष्ण से अभी दूर है? जो कृष्ण अभी भावना माता जी के पास है वही कृष्ण मेरे पास गुवाहाटी में, वही कृष्ण शिखा माता जी के पास है, वही कृष्ण बालकृष्ण प्रभु के पास में है, वही कृष्ण तरुणा गवल माता जी के पास में है। यानी कृष्ण हम लोग से दूर गया ही नहीं है। हम वृंदावन में नहीं है, मगर वृंदावन हमारे हृदय में है। हम वृंदावन से दूर है क्या? हम लोग वृंदावन से दूर नहीं है। अगर भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम, भगवान का यश, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में ही वृंदावन है। उसी प्रकार जब हम लोग नित्य भगवान का जब नाम लेते हैं, भगवान का गुणगान करेंगे, तो भगवान सुलभ है? भगवान कंस्टेंटली हमारे पास रहेंगे, कंस्टेंटली। और इसका उदाहरण है भागवतम के अंदर में अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज भगवान की सेवा करते थे, तो भगवान ने क्या किया? अपना सुदर्शन को अम्बरीश महाराज के पास छोड़ दिया 24 आवर सेवा के लिए। इसका मतलब क्या कृष्ण कहीं गए? कृष्ण सुदर्शन रूप में जो है अपने भक्त के पास है। तो भगवान यहां पर हम लोग को ये जो भक्ति जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग को एक उत्साह मिल रहा है इस श्लोक से कि कृष्ण इज विथ अस। मैं देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी वो चक्षु नहीं है, वो दिव्य चक्षु नहीं है, वो ज्ञान रूपी चक्षु नहीं है, वो शास्त्र रूपी चक्षु मेरे पास नहीं है, मगर कृष्ण डेफिनेटली है मेरे आसपास में। प्रभुपाद कहाँ है?
कौन बताएगा? प्रभुपाद कहाँ है? प्रभुपाद भी साथ में है प्रभु जी, क्योंकि कैसे? हम उनकी बुक, उनकी वाणी हम पढ़ रहे हैं उनकी। यस, प्रभुपाद हमारे साथ में है, एनी टाइम है, 24 आवर्स हमारे साथ प्रभुपाद है। प्रभुपाद इज विथ अस। सिमिलरली भगवान भी हमारे पास में है। हमें पता नहीं है प्रभुपाद किस प्रकार से हमारे साथ है, भगवान किस प्रकार से हमारे साथ है, मगर हम याद करेंगे तब तो भगवान, जैसे माता जी ने कहा 10 कदम भगवान हमारे पास आएंगे। हमको याद करना पड़ेगा कृष्ण को। कृष्ण को याद नहीं करेंगे, रेखा को, ऐश्वर्या राय को, अमिताभ बच्चन को, ये सबको याद करेंगे तो उन लोग आएंगे हमारे सपना में, उन लोग आएंगे हमारे सोच में, उन लोग आएंगे हमारे मन में। आप लोग एक काम कीजिए, सेक्स के बारे में खूब ज्यादा सोचिए, ऑटोमेटिक ब्रेन जो सेक्स के बारे में जाएगा। खूब ज्यादा खाने के बारे में सोचिए तो ब्रेन जो खाने के बारे में जाएगा। खूब ज्यादा कपड़ा के बारे में सोचिए, खूब ज्यादा मार्केटिंग के बारे में सोचिए, ब्रेन उसी की तरफ जाएगा। जिस चीज का चिंतन करेंगे उसी चीज में ब्रेन जाएगा। जिस चीज का चिंतन करेंगे, एक्सेस एंड ओवर। ओके, हम लोग काफी कुछ इस पे डिस्कशन किए हैं। अब मेरा लास्ट प्रश्न, नित्य युक्त का मतलब मैंने क्या बताया, कौन बताएगा? सिर्फ हैंड रेज कीजिए आप लोग, फिर उसमें से मैं किसी को पूछूंगा। नित्य युक्त का मतलब मैंने क्या बताया? कॉपी मत देखिए, आप लोग सबको कॉपी देखेंगे फटाफट, ध्यान रखने का। बोलिए पूनम माता जी। मैं भगवान का नित्य दास हूँ, बस यही भाव हमेशा रखना है। आप कैसे दास हैं? आप दास है कि दासी है? दासी। दासी। तुम्हारे हाथ में। क्यों आपको ऐसा लगता है आप दासी है? आप बहन भी तो हो सकती है, आप माँ भी तो हो सकती है, आपको क्यों लगता है ऐसा दासी होना चाहिए? मुझे जो जीवन मिला है वो उनसे ही मिला है। जीवन जो है उनसे मिला, इसलिए आप उनकी दासी हैं। मतलब जो कृपा है वो सब उन्हीं की कृपा है। तो उसके लिए तो दासी होना तो कोई जरूरी नहीं है। आप पत्नी बनकर भी कृष्ण की सेवा, जैसे आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, प्रभु आपको सब कुछ देते हैं इसलिए आप उनको, उनकी सेवा कर रहे हैं, और भगवान सब कुछ दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं तो आप उनके पत्नी बनकर भी उनकी सेवा करें। दासी क्यों बनना हो गया? आपने जो कहा क्योंकि आप उनकी दासी है, नित्य युक्त का मतलब दासी हो गया, तो क्यों? द पॉइंट इज क्यों? क्या ऐसा बात है जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी दासी हूं? क्या वो आपको सैलरी दे रहे हैं, वो आपको जॉब दिए हैं, वो रुपया पैसा धन संपत्ति आपको देता है, तो फिर काय का हो गया दासी? काय का मालिक हो गया कृष्ण हमारे? नहीं प्रभु जी, आत्मा का मूल स्वभाव है। प्रभु जी, दास का भाव होता है कि वो अपने मालिक जैसे खुश रहता है, उसी में वो खुश रहते हैं, इसलिए दास्य भाव होने दासी से अच्छा भाव यही होना, यही है। ओके, तो और कौन बताएगा? हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। करने में मजा आता है। दास्य भाव में सेवा करने में मजा आता है। ओके, तो इसमें कहीं ना कहीं मजा शब्द जो है वो भी ए टाइप ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, मगर इसका एक्चुअल आंसर जो है आनंद प्रभु ने दिया है। क्या दिया आनंद प्रभु को? अच्छा, श्रीकला माता जी आप हैंड रेज किए, बोलिए श्रीकला माता जी। क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो पार्ट एंड पार्सल तो गोपियां भी थी, पार्ट एंड पार्सल सुदामा भी थे, पार्ट एंड पार्सल तो उद्धव जी भी थे, तो उन लोगों ने तो दास्य भाव में नहीं किया भगवान की सेवा। परीक्षित महाराज भी थे। नो डाउट वी आर पार्ट एंड पार्सल, दिस इज करेक्ट। The point is why you are thinking yourself to be the dasi of Krishna, eternal dasi of Lord Krishna. Why? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव ही दास्य है, इसलिए हम लोग अपने आप को दासी समझ रहे हैं। हाँ,
एक्चुअली में पॉइंट जो है, आप पॉइंट पे पहुंचे मगर नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हुआ आपका। हम लोग क्या बोले, आप आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का नित्य स्वभाव दास्य है, इसलिए हम जब अपने आप को आत्मा समझेंगे तब हम नहीं 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 नहीं, आत्मा का नित्य दास, नित्य स्वभाव दास बोल के नहीं है। नहीं 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 हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, आप समझे हैं मगर आप एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं हुआ आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। आनंद प्रभु बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? आनंद प्रभु बोलिए। हाँ यस, दिव्या मित्तल माता जी, यस प्लीज प्लीज प्लीज, दिव्या मित्तल माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, हमने क्योंकि भगवान के साथ दास का संबंध बनाया है, इसलिए हम लोग दास के रूप में ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। यही तो प्रश्न है ना मेरा, क्यों दास से ही भाव में, क्यों? यही तो प्रश्न पूछ रहा हूं मैं तब से, वाई दास से है? प्रभु जी, वो आपने जो 9 प्रकार के जो वो बताई थी सेवा, उसमें सबसे उत्तम भाव आपने यही बोला था कि दास्य भाव जो है वो ही मतलब भगवान से मैं मेरे बोलने से नहीं होगा। मैं क्या बोला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। द इम्पोर्टेंट इज, इतने दिन जो आप लोग पढ़े हैं, सुने हैं, शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र से आप लोग बोलिए। आनंद प्रभु बोलिए। प्रभु जी मैं भी यही बोल रहा था, मतलब कि हमारा जो मूल स्वभाव है वो भगवान के हम लोग दास हैं और हम लोग भूल गए हैं ये स्वभाव को, तो उसको रिवाइव करने के लिए हमें भक्ति के थ्रू दास्य भाव में ही पा सकते हैं। समझे आप भी है, एक्सप्लेनेशन आपका भी गलत है। समझे, मैं एक्सप्लेनेशन गलत है। ओके प्रभु जी हमें उसी में इटर्नल सुख बोलिए। श्वेता माता जी कुछ बोल रही हैं। नहीं बोला प्रभु जी, मैंने बोला कि हम उसी से सेटिस्फाइड होंगे, लाइक हम दास करेंगे तभी हमें वो इटर्नल सुख मिलेगा, लाइक नॉट सुख दैट विल बी अगेन ये, बट सुख होने से वापस वो इंद्रिय भोग का विषय हो गया है, इंद्रिय भोग का वो आ जाएगा। ओके, द पॉइंट इज, तरुणा अग्रवाल माता जी आप ट्राई करना चाहती हैं? यस बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अगर हम अपने आप को दास समझेंगे तो जो हमारे अंदर अहंकार वगैरह वो सब खत्म हो जाएगा। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग का सारा कहानी इस चैप्टर में क्या चल रहा है? अहंकार और भक्ति, अहंकार और भक्ति, अहंकार और भक्ति। नाउ द मोमेंट वी सेट अप आवर रिलेशन एज दास्य विद कृष्ण, अहंकार खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये अहंकार जो है ना, बाप रे बाप, अद्भुत बीमारी है, ये जल्दी से अहंकार टू नहीं जाएगा। एकमात्र दास से जब हम लोग समझते हैं अपने आप को कृष्ण का, तब क्या होता है? ये अहंकार नष्ट होता है, हमारा ये मिथ्या अहंकार नष्ट होता है। प्रभु जी कल आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया था, वो सती नारी का जो एग्जाम्पल दिया था, अहंकार अगर आ गया तो वो चली जाएगी, तो वो मिस हो गया। हाँ यस करेक्ट। तो इसलिए क्या है, हम लोग दास रूप में भगवान के साथ अपना रिलेशन इसलिए एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ताकि हम लोग सच्चिदानंद है। एक्चुअली में आत्मा का स्वरूप जो है ना वो सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। तो ये आत्मा को आनंद की खोज में है। आनंद, ये आनंद उसको कहाँ मिलेगा? कृष्ण के पास मिलेगा, अपने पिता के पास में मिलेगा। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए उसको कृष्ण का दास समझना पड़ेगा, तब जाके क्या है उस आनंद को वो प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि कृष्ण के पास सच्चिदानंद स्वरूप है जिसको वो दे सकता है। आनंद प्रभु के पास 100 करोड़ रुपया है, तो उसमें से वो हम लोग सबको 1-1 करोड़ रुपया दे सकता है। दैट मीन्स कृष्ण के पास सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए वो आत्मा को, जीव को जो है सच्चिदानंद अपने में से दे सकता है, वो आनंद प्रदान कर सकता है। मगर उस आनंद को टेस्ट करने के लिए, उस आनंद को रखने के लिए, उस आनंद को प्रिजर्व करके रखने के लिए दास्य भाव होना पड़ेगा। कल को हम लोग को अहंकार आ गया तो ये जो कितना करोड़ों करोड़ों जो योनियों में हम लोग भटक रहे हैं, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, वापस इस चक्कर में फंस जाएंगे। तो पॉइंट इज नित्य युक्तस्य, यानी कृष्ण के साथ जो इटर्नल रिलेशनशिप जो है वो है दास्य वाला। हम लोग को दास्य वाला मेंटेन करना है। नहीं, अगर आप लोग में से किसी को चाहते हैं आप लोग कि मैं कृष्ण को लड्डू गोपाल रूप में ही प्रेम करूं, मैं उसकी जैसे यशोदा माँ ने उसकी
प्रेम की, उनकी सेवा की, मैं वैसे सेवा करूं, वो आप लोग की इच्छा है, दैट इज नॉट माय फोर्स। वो आप लोग की अपना अपना इच्छा, अपना अपना सोच है। अगर आप लोग उस संबंध को भी निभा सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। आप लोग गोपी वाला संबंध निभा सकते हैं, जिसको जो समझ में आता है। 5 प्रकार ने 6 प्रकार के संबंध बताया जाएगा भगवान के साथ हम लोग बना सकते हैं। मगर आचार्य लोग बोलते हैं दास्य भाव जो है सबसे बेस्ट है। सपोज तरुणागल माता जी इज माय बॉस और मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ। अब मैं क्या हूँ? उनका सर्वेंट हूँ, उनका दास हूँ, उनका नौकर हूँ। अभी सपोज उनके यहाँ काम किया, कल को कोई गलती हो गई मेरी, सिंपल सॉरी इज अ इजी वर्ड। सॉरी बोला, बात खत्म हुआ। कोई ऐसा तो अपराध नहीं हो गया ना कि जिसके अंदर वो मेरे को क्षमा नहीं कर सकेंगे। मैं नौकर हूँ, स्टाफ हूँ, तो वो थोड़ा सा इग्नोर कर सकेंगे। उनके लिए भी आसान रहेगा, मेरे लिए भी आसान रहेगा। अब मैं तरुणागढ़ माता जी के समझ सपोज गोद चला गया, जैसे अपने बोलते हैं ना किसी को गोद लेते हैं बच्चा को, मैं उनके यहाँ गोद चला गया, यानी उनके बेटा की तरह हूँ सपोज। अब क्या हो गया? मैं एक स्टाफ को रखूंगा जिसको तरुणागढ़ माता जी पसंद नहीं करती हैं, तो क्या हो गया? हम लोग का आपस में मुठभेड़ होगा। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। यानी यहाँ पर डिफरेंस ऑफ जजमेंट होगा, यानी सोच अलग अलग हो गया। यहाँ पर स्टेटमेंट्स अलग अलग होंगे और हम लोग का डिफरेंशिएशन चलता रहेगा। यानी ये रिलेशन हेल्दी रिलेशन नहीं है। तो इसका तात्पर्य को कोई पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरित्रामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। हरि बोल पढ़िए, क्या हो गया? उसे ही पूर्ण शांति का लाभ, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। हरि बोल। भक्ति योग, हरि बोल। अब एक चीज यहाँ पर, एक पॉइंट समझने का विषय है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि तुम कृष्ण का चिंतन कर लो, और कृष्ण का चिंतन अगर नहीं कर रहे हो तो उनके स्वंश है, जैसे राम है, नरसिंह है, वामन है, इनका चिंतन कर लो, इनकी भक्ति कर लो। अब मेरा एक प्रश्न आप लोग से यह है, क्या डेस्टिनेशन सेम होगा? अपना इंटेलिजेंस लगाइएगा, इतना दिन जो पढ़े हैं उससे थोड़ा सोच के बताइएगा। एक जन ने हैंड रेज किया, और कोई है जिसको आता है इसका आंसर? आप लोग 3 जन ही हैंड रेज करते हैं, बाकी लोग को क्या कोई प्रॉब्लम? उन लोग को बटन मालूम नहीं है क्या कौन सा है? हाँ, गीता रावत माता जी बोलिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, डेस्टिनेशन जो है वो अलग होगा, क्योंकि गोलोक धाम जैसे आपने बताया था कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, तो उसका जो टेरेस वाला जो फ्लैट होगा, जो टॉप फ्लोर होगा, वो गोलोक होगा, उसके नीचे अयोध्या होगा, मथुरा होगा, इस तरह से ऐसे होंगे। तो डेस्टिनेशन अलग होगा, लेकिन आप मतलब वो एरिया वैकुंठ में आ जाएगा, बट जो फ्लोर वाइज जो हम डिफरेंस बोल सकते हैं वो डिफरेंस रहेगा। ओके, आनंद प्रभु सही बोल रही है वो, ना कुछ गड़बड़ है? यस यस प्रभु जी, ऑलमोस्ट। ओके, गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हो गया कि ठीक है, रामचंद्र जी का, नरसिंह देव भगवान का भी आप लोग साधना, स्तुति इत्यादि कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट इक्विवेलेंट टू कृष्णा। कृष्णा इज कृष्णा। सो देखिए, ऐसा है, पास फेल भगवान पे छोड़ दीजिए, चेष्टा अपनी तरफ से 100% कीजिए। हाँ, और चेष्टा जो है, ठीक है, प्रभुपाद की कृपा है, प्रभुपाद ने हम लोग को और ऑप्शंस दे दिया, बट मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, एकदम एम भी कृष्ण को रखिए, सोच भी कृष्ण का रखिए, और प्राप्त भी उन्हीं को करने का सोचे। पास फेल देखा जाए, जो हम लोग का तकदीर में लिखा हुआ है, हम लोग का जिस टाइप का भक्ति है वो देखा जाएगा। बट अभी हम लोग जो है एकदम पूर्ण रूप से एकाग्रता से जो है, एक अनन्य भाव से जो है कृष्ण की हम लोग एक बार फॉर द टाइम बिंग हम लोग सेवा करते हैं। हाँ, हम लोग का टारगेट एक ही सेट है हम लोग का, वो है कृष्ण, बाकी देखा जाएगा उस समय पे। आगे पढ़िए। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है, यम वैश वृणुते तेन लभ्यस्त स्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी 10.10 में कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तमा। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। इसमें एक जगह बताया गया, ये 3-4 लाइन ऊपर, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपा रखते हैं। क्या आप लोग कोई एग्जांपल बता सकते हैं? जो भगवान की सेवा करता है, भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं। भगवान ये बात बता रहे हैं, प्रभुपाद ये बात बता रहे हैं। प्रभु जी, ध्रुव महाराज, कौन? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज पे कोई विशेष कृपा के ऐसा कोई? पूरा लोक की यस, प्रहलाद महाराज आएंगे। अम्बरीश महाराज, यस, वेरी गुड, अम्बरीश महाराज आएंगे। और द्रौपदी उनकी वो भक्ति नहीं की थी, विशेष कृपा तो भगवान ऐसे बुलाए वो तो। अजामिल भी नहीं हुआ, अजामिल को भक्ति थोड़ा ना किया था। प्रभु जी जो सुदामा, अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं। सुदामा, प्रभु जी सुदामा भी कोई अनन्य भाव से भक्ति करता है, वो भक्ति करने के लिए नहीं गया था, उसका भी काम हुआ। हाँ, प्रहलाद होगा, प्रहलाद अम्बरीश महाराज होगा, ये तो 2 हो गया। मैं आप लोग का इंटेलिजेंस देखना चाहता हूँ। जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट, जो किताब आप लोग पढ़ रहे हैं, उसी में ही एक पात्र है। बलि महाराज, जनक महाराज, अर्जुन, यस, अर्जुन पे तो भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं। अर्जुन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अर्जुन अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करेगा, देखिएगा आप लोग आगे जाकर, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करेगा। और तब भगवान उसको बोलेंगे, सर्वधर्म परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं मेरी इच्छा के लिए तुम युद्ध करो, दैट्स ऑल, दिस इज माय फाइनल अल्टीमेट वर्ड्स। अर्जुन। ओके, आगे पढ़िए। प्रभु जी, भरत महाराज है लाला। भरत महाराज
भरत महाराज जो अनन्य भाव से, नहीं, भरत महाराज बाद में विचलित हो गए थे, वो फिर हिरण फिरण ये सब का कई चक्कर में पड़ गए थे, फिर उनका वापस पुनर्जन्म वगैरह भी हुआ। और अर्जुन है, अम्बरीश महाराज है, प्रहलाद, ये तीन एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए। कि जो भगवान की सेवा करता है, भगवान उस पर विशेष, क्या वर्ड क्या आ रहा है, विशेष कृपा करते हैं। अरे भगवान ने तो कृपा तो इस पे भी क्या नाम है, शिशुपाल पे भी किया, कंस पे भी किया, भगवान ने रावण पे भी किया, मगर कुंभकर्ण इस पे ये जो इसका भाई जो था विभीषण पर विशेष किया। यहाँ पर विशेष का बात आ रहा है। कृपा तो सब पे ही करते हैं भगवान, आप पे, मेरे पे, हम लोग सब पे करेंगे। जो क्लास करता है, नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, सब पे कृपा करेंगे। किंतु यहाँ पर प्रभुपाद का बात से और भगवान का बात से ये कम से कम हमारे लोग को सेटिस्फेक्शन, हम लोग पे भगवान थोड़ा विशेष कुछ स्पेशलिटी हम लोग के ऊपर भगवान का रहेगा। ये बात खटांग है, क्योंकि भगवान श्लोक में भी बोल दिए सुलभम, यानी भगवान हम लोग के लिए सुलभ है, और प्रभुपाद भी बोल रहे हैं। यस, जी प्रभु जी, विशेष कृपा है बोल के ही तो आपसे हम क्लास ले पा रहे हैं। वो विशेष कृपा नहीं है, वो तो आप लोग झेलते हैं मेरे को। अच्छा ठीक है, आगे पढ़िए, इसको खत्म कीजिए तो रह जाएगा। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। हरि बोल। इस लाइन को जो ना आप लोग बाकी जो इस ग्रुप के मेंबर्स है उन लोग को समझाइए, क्या बोल रहे प्रभुपाद। वो देश अथवा काल के विचार किए बिना, यानी परिस्थिति मुश्किल, इंटरनेट नहीं है, सासू को संभालना है, पति क्लास करने नहीं देता है, घर में असुविधा है, खाने का टाइमिंग है, अभी हम लोग विदेश में है, तो अभी भारत में है, तो अभी यहाँ है, तो अभी वहां है। डोंट फाइंड द एक्सक्यूज। क्या बोल रहे सेंटेंस में, शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है, कि वो एक्सक्यूज नहीं ढूंढता है। परेशानी किसके जीवन में नहीं है। वो एक तो कहावत है ना, कोई धन से हीन तो कोई मन से हीन, तो कोई प्राण से हीन, तो कोई सुंदरता से हीन, तो कोई बीवी से परेशान, तो कोई ससुर से परेशान, तो कोई सासू से परेशान, तो कोई दोस्त से परेशान, तो कोई बिजनेस से परेशान, तो कोई धन से परेशान। परेशान तो सब ही है। कोई और कुछ नहीं तो वो पड़ोसी से परेशान है, मैं परेशान सब है। पढ़िए। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसको कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्यशः शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त रहते हैं, दास्य भक्त जो दास्य के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, सख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति से युक्त होते हैं, वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं, तथा माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर के प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण। हरि बोल। इसलिए क्या बोलते हैं कि ऐसी भक्ति करो। अच्छा, ऐसे तो टाइम अप हो गया है,
मैं सिर्फ 2 मिनट की एक कहानी सुनाता हूँ। एक भक्त था, वो डेली बांके बिहारी जी के मंदिर जाता था और लास्ट में खड़ा होता, एकदम लास्ट में खड़ा होता, घंटा 2 घंटा 3 घंटा खड़ा होता, फिर वो चला जाता। फिर वो दूसरा दिन आता, फिर वो अच्छा आता था सबसे पहले, गेट पे खड़ा होता सबसे पहले, जैसे मंदिर खुलने वाला है तो गेट पे सबसे पहले खड़ा होता और खड़ा होने के बाद पीछे के एकदम लास्ट में चला था। तो उसको एक दिन एक महात्मा पूछे कि बाबा आप डेली आते हैं और डेली यहाँ पर खड़े होते हैं और मगर आप लास्ट में जाके खड़े हो जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि भगवान जो है भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तो ये जो मेरा कन्हैया है ना, ये जो मेरा बांका है, बांका बोलता है वहां पर, तो ये मेरा बांका जब अपने भक्तों को, शुद्ध भक्तों को जब देखेगा ना, मैं जो पीछे खड़ा हूं ना, तब भगवान कहीं ना कहीं मुझे भी देख लेगा। यानी इतना शुद्ध होने के बाद वो अपने आप को अशुद्ध मान रहा है। और क्या बोल रहा है, अपने आप को क्या सोच रहा है, शुद्ध भक्तों को जब देखेगा, यानी जब भक्तों को देखेगा भगवान, तो उस समय कहीं ना कहीं मेरे तरफ भी देख लेगा। भाव देखिए हम लोग का। तो इसलिए क्या बोला गया यहाँ पर, जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, शुद्ध भक्त एक्चुअली में भगवान को भूलता ही नहीं है, मगर वो अपने आप को हमेशा क्या समझता है कि नहीं, मैं अच्छा भक्त नहीं हूं। शुद्ध भक्त तो आप है, कोई और है। आप पे जब कृष्ण की कृपा होगी तो मेरे पे भी कृपा हो जाएगी। सोच देखिए इन लोग का, कितना हाई लेवल का सोच रहता है इन लोग का। है? आगे बढ़िए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यानी यहाँ पर लास्ट लाइन में प्रभुपाद बोल दिए, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ इस मंत्र का जाप करते रहो, तो कंस्टेंटली और रेगुलरली कृष्ण तुम्हारे साथ ही रहेंगे। कहीं भी और जाके ढूंढने का दरकार नहीं है कृष्ण को। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे जुबान पे हैं और फ्री में मिल रहे हैं। कोई रुपया नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई डॉलर, कोई पेंस, कुछ भी नहीं देना है। फ्री में बट रहे। वो एक ना, वो फ्री में मतलब बट रहा है, कृष्ण नाम बट रहा है, ले लो कोई राम का नाम, मैं बिखरा हूं गली गली, ऐसे कुछ कीर्तन है। एनीवेज, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न लेंगे।